Good morning, dear students. In last video, we have learned about natural disasters. And in these natural disasters, we learn untimely rain, flood, and earthquake. Today, we learn last natural disaster, tsunami. Look here. Look here this picture very carefully. देखिए आप इस पिक्चर को देखिए क्या हो रहा है। एक बड़ी सी नदी है या समुंदर है। समुंदर के किनारे पे जो लोग रहते हैं या जो कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग घूमने आते हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है। देखिए बहुत सारे लोग क्या इधर उधर भाग रहे हैं। जो गाड़ियां है वो मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, बाइक है या कार है, वो यहाँ से वहाँ पानी में बह रही है। घर टूट गए हैं, बच्चे इधर से उधर हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, पूरी की पूरी तरह से उलट पुलट मची हुई है। क्या है ये पिक्चर, हमें क्यों दिखाया गया है। देखिए अब हमें आज चौथी नेचुरल डिजास्टर देखने वाले, जिसका नाम है सुनामी। इफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज इन द सी, अगर एक बड़े से समंदर के ओरिजिन में, मतलब ओरिजिन मतलब है उगम, जहाँ पे वो घटना घटती है या घटनाएं होती है, ऐसे जगह पे, वहाँ पे जहाँ पे उसकी शुरुआत होती है, वहाँ पे अगर भूकंप आ जाए तो इट प्रोड्यूसेस गिग्नेटिक सी वेव्स, तो वहाँ से बड़ी बड़ी लहरें निर्माण होती है। देखिए अगर समंदर के बीच में ही अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होती है, वहाँ पे बड़ी से बड़ी लहरें निर्माण होती है, तैयार होती है। ईच वेव इज द हाइट, हर एक वेव की हाइट कितनी होती है, ऑफ 3 और 4 स्टोरी बिल्डिंग। देखिए 3 से 4 मंजिली जो बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग की ऊंचाई की तरह एक एक लहर होती है, 3 से 4 मंजिले की बिल्डिंग तक। These waves comes with tremendous force, और ये जो वेव्स है वो ये वेव्स बहुत ही ट्रिमेंडस फोर्स, मतलब क्या, बहुत ही बड़े शक्तिशाली फोर्स के साथ समंदर के किनारे पे आती है एंड क्रैश इनटू द लैंड, और पूरी की पूरी जमीन को वो क्या कर देती है, दुर्घटनाग्रस्त कर देती है। मतलब जमीन मतलब क्या, समंदर का जो एरिया होता है उस एरिया को पूरी की पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त कर देती है। These waves are called tsunamis, और इसी वेव्स को कहते हैं सुनामीज। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है। If there are people living on the coast where a tsunami occurs, अगर सारे लोग या बहुत सारे लोग अगर समंदर के किनारे पे रहते हो और तभी उसी समय अचानक सुनामी आ जाए, इट कॉजेस मच डिवास्टेशन, तो वहाँ पे बहुत सारा डिवास्टेशन, मतलब क्या, विनाश निश्चित है। मतलब क्या, सारे लोग बह जाते हैं पानी में, गाड़ियाँ इधर से उधर हो जाती है, लोग मरते हैं, हेल्पलेस होते हैं। देखिए इट कॉजेस मच डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मतलब क्या, विनाश होता है। पीपल और एनिमल हु कम इन द वे ऑफ दिस वेव्स आर कंप्लीटली हेल्पलेस। अब इन वेव्स के बीच, मतलब क्या, ये जो लहर, इन लहरों के बीच अगर इंसान या जानवर आ जाए तो पूरी तरीके से, पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाते हैं। दे ड्राउन एंड डाई, वो एक तो पानी में बह जाते हैं, या एक तो वो मर जाते हैं। और सुनामी कम्स विथ सो मच फोर्स that vehicles on the coast along with the people in them get thrown away to quite a distance. सुनामी जब भी आती है तब क्या होती है, वहाँ पे बहुत ही बड़ा फोर्स होता है, और इतने बड़े शक्तिशाली फोर्स के साथ उस किनारे पे, समंदर के किनारे पे या समंदर के कोस्ट पे जो भी गाड़ियाँ होती है, उन गाड़ियों पे अगर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं तो वो सुनामी क्या करती है, या वो वेव क्या करती है, लोगों के साथ ही उन गाड़ियों को बहकर ले जाती है। व्हीकल्स आर क्रश, गाड़ियों का क्रश मतलब क्या, बिल्कुल ही चक्का चूर हो जाता है। पीपल इनसाइड गेट इंजर्ड और डाई, अगर उन गाड़ियों के बीच में अगर इंसान फंसे हुए हो तो वो इंजर्ड होते हैं या वो मर जाते हैं। द सुनामी कैन ऑल्सो शैटर हाउसेस एंड शॉप्स ऑन द कोस्ट,
और इतना ही नहीं, अगर सुनामी की वजह से क्या होता है, घर बड़े बड़े घर बड़े बड़े दुकान क्या होते हैं, बिल्कुल ही चक्काचूर हो जाते हैं। डू यू नो, आपको मालूम है, इन एवरी सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, अब हर एक शहर में जहाँ पे उस जिले का हेडक्वार्टर हो, मतलब क्या, मुख्यालय हो, देयर इज ए फिक्स ड्रिल टू बी फॉलो इन केस ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर। अगर उस शहर में अगर कभी भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आती है तो वहाँ पे एक फिक्स ऐसी ड्रिल होती है। देयर आर स्पेशली ट्रेन, और उस सेंटर में, ड्रिल मतलब क्या, सेंटर में क्या होता है, देयर आर स्पेशली ट्रेन, उस सेंटर में ऐसे स्पेशली ट्रेन वॉलंटियर्स होते। ट्रेन मतलब क्या, जिन्हें पढ़ाया गया हो कि ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं तब क्या करना चाहिए या क्या किया जाता है, ऐसे वॉलंटियर्स जिन्हें हम कहते हैं स्वयंसेवक होते हैं। फॉर दैट पर्पस वो स्वयंसेवक क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ही उस नेचुरल डिजास्टर में जो लोग फंसते हैं, जो जानवर फंसते हैं, उनको वो बचाने का काम करते हैं। इफ नेसेसरी, सोल्जर्स ऑफ द आर्मी आर ऑल्सो कॉल्ड टू हेल्प। अगर जरूरत पड़ जाए, इनसे भी ज्यादा जरूरत पड़ जाए, तो आर्मी के लोगों को बुलाया जाता है और उनकी मदद से लोगों को बचाया जाता है। What we have learned, हमने आज तक अब तक जो जो नेचुरल डिजास्टर देखी, वहां पे हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए, रेन दैट फॉल्स एट टाइम्स अदर देन इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड अनटाइमली रेन। सीजन के बजाय कभी भी अगर बारिश आ जाए तो उसे कहते हैं अनटाइमली रेन। फील्ड्स बिकम वाटर लॉग एंड क्रॉप्स रॉट, अगर इस समय अगर ऐसे बारिश आ जाए तो खेतों के जो फसल बिल्कुल ही खराब हो जाती है। हेलस्टॉर्म्स में ऑल्सो ऑकर विद अनटाइमली रेन, अनटाइमली रेन के साथ हमेशा बर्फ के गोले पड़ते हैं। हेलस्टॉर्म्स कैन इंज्योर पीपल एज वेल एज एनिमल्स, हेलस्टॉर्म से एनिमल ही नहीं, लेकिन सॉरी, इंसान ही नहीं, एनिमल भी इंज्योर्ड होते हैं। ये डैमेजेस क्रॉप्स एंड ऑर्कर्स, उतना ही नहीं, खेतों की फसल, फल की बाग सारे डैमेज हो जाते हैं। इफ इट रेन्स हेवीली ड्यूरिंग द रेन्स, अब बारिश के दिनों में अगर बारिश बहुत सारे दिन तक चलती है, मतलब 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे कंटिन्यूअसली चलती है, बिना रुके चलती है, द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर राइजेस, तो क्या होती है, नदी की पानी की लेवल बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड ए फ्लड, उसे कहते हैं फ्लड, मतलब बाढ़। समटाइम्स फ्लड वाटर्स एंटर एरियाज वेयर पीपल आर लिविंग, बहुत बार क्या होता है, फ्लड का पानी वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों के साथ, या उन लोग जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे उस एरिया में घुस जाता है। हाउसेस कोलैप्स, घर गिरने लगते हैं। पीपल एंड एनिमल्स ड्रॉन एंड डाई, इंसान और एनिमल्स बह जाते हैं या मर जाते हैं। एवरीडे लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, हर एक दिन की लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। वन शुड गो टू ए प्लेस एट अ हाइट टिल फ्लड्स रिसीड, अगर हमें ऐसे फ्लड में बचना हो तो क्या करना चाहिए, हमें ऊंचाई पे जाके रहना चाहिए जब तक फ्लड का पानी कम नहीं हो जाता तब तक। सम मूवमेंट्स इन द बॉबेल्स ऑफ द अर्थ गिव राइज टू वेव्स, दिस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। देखिए, अर्थक्वेक किसे कहते हैं, कि पृथ्वी के अंदर या हमारे अर्थ के अंदर, अर्थ के पेट में या अर्थ के अंदर बड़ी बड़ी ऐसी मूवमेंट होती है, उसे कहते हैं अर्थक्वेक। इट कॉजेज हाउसेस टू शेक, यहाँ पे घर डुलने लगते हैं, हिलने लगते हैं। थिंग्स टू फॉल डाउन, चीजें गिरने लगती हैं। हाउसेस कोलैप्स इनटू हीप्स, घर पत्तों के ढेर की तरह बिखर जाते हैं। पीपल एंड एनिमल्स गेट ट्रैप इन देम एंड डाई, इंसान और जानवर इस अर्थक्वेक में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वन शुड सिट अंडर ए टेबल और बेड और स्टैंड अंडर ए डोर फ्रेम, जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, और अर्थक्वेक आता है ऐसे समझते ही हमें कहाँ पे हमें हमारी जान बचानी चाहिए, और हमें टेबल के नीचे या बेड के नीचे या डोर फ्रेम के नीचे खड़े होना चाहिए। When an earthquake has its starting point in the sea, it gives rise to magnetic waves. देखिए, जब भी समंदर के बीच में अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे, मतलब ऐसा जो पॉइंट होता है समंदर के बीच में, वहाँ पे अर्थक्वेक आता है
तो इट गिव्स राइज टू ए, वहाँ पे बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। दे आर कॉल्ड सुनामी, इसे कहते हैं सुनामी। If they reach the human settlements on the shore, they cause great devastation. अगर ऐसे सुनामी की जो बड़ी बड़ी लहर होती है, मैंने आपको बताया कि लहर कितने हाइट की होती है, 3 से 4 बिल्डिंग मजले की जो बिल्डिंग होती है उतनी हाइट की एक एक लहर होती है। अगर ऐसी लहर अगर इंसान जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर घुस जाए तो बहुत बड़ा विनाश होता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज में आपको मैंने जो क्वेश्चंस पे टिक मार्क किए हैं, जैसे कि ए व्हाट्स द सॉल्यूशन, बी यूज योर ब्रेन पावर, इसमें क्या करना है आपको, वहाँ पे आपको नीचे 8 डिजास्टर्स दी गई है। उस 8 डिजास्टर में नेचुरल कौन सी है और मैन मेड कौन सी है वो आपको अलग अलग करके लिखने हैं। उसके बाद 2 नंबर है, 3 नंबर है, और नेक्स्ट पेज भी, और नेक्स्ट पेज पे भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन ई है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही केयरफुली सॉल्व करने हैं। और देखिए अब इस चैप्टर पे मैं आपकी वीकली टेस्ट अगले ऑनलाइन वीडियो में मतलब 29 मार्च को लेने वाली हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टडी कीजिए और सबका ध्यान रखिए।